जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज आप सप्तविंशोध्याय 27वें अध्याय का कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्तविंशोऽध्यायः। श्रीनारायण उवाच। इत्युक्त्वा विरतं राजा मुनीश्वरमनीन्मत नमत अपूजयत् ततो भक्त्या सपत्नीको मुदान्वितः। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नी राजा दृढ़धन्वा ने नमस्कार किया। बाद प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धन्वा के द्वारा की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया। तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते हुए सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धन्वा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने महल को लौट आया। घर आकर अपनी गुणसुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धन्यो उवाच। अयि सुंदरी संसारे यासारे किं सुखं नृणाम् रागद्वेषवदी खड शत्रौ गंधर्व नगरोपमे। राजा दृढ़धन्वा बोला, अयि सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे बरारोही, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने को वन में जाता हूं। तब वह गुणसुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त तथा शीघ्रता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुणसुंदर्यो उवाच। अहं त्यागमिष्यामि त्वयैव सह भूपते पतिव्रतानां स्त्रीणां तु पतिरेव हि दैवतं। पत्यौ गते तु या नारी गृहे तिष्ठति शौनवे स्नुषाधीना तोषा नारी सुनीव परमेश्मनि। गुणसुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रत स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो भी स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने में लीन हो गए। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि गड़ाए लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घटिकाओं के जल से भूषित विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्यचकित हो गया। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप किए करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर श्री हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण उवाच वर्णयामि किमध्याहं यदेक रसना मम पुरुषोत्तम समं किंचन नास्ति नारद भूतले। श्री नारायण उवाच। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास, स्नान, दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसने बिना किए जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट बानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। कहते हैं नारद उवाच सर्वार्थ साधनम वेदे मानुषम जनुरुच्यते अयम शाखा मृगोप्यध्या मोक्तो यद व्याज सेवनात्। श्री नारद मुनि जी बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह बानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस बानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहां पर किया? यह बानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहां हुआ? कहां रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। हे प्रभु, आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है, जैसे लगता है और सुनूं और सुनूं। श्री नारायण जी बोले, श्री नारायण उवाच कश्चित् केरल देशीयो द्विज परमलोलुपः नित्यं धनश्चये दक्ष सर्गेव धन प्रिये लोके कदर्य इत्याख्यां गतस्तेनैव कर्मणा चित्रशर्मा पुरा नाम तस्यासित् प्रीति
कल्पितम। कहते श्री नारायण जी बोले, केरल देश का अत्यंत लालची शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण तक नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर मात्र केवल पृथ्वी में गाड़ दिया करता था। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन तक नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतिपात योग इत्यादि योग में सुवर्ण का दान नहीं किया। वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन के समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा। नगर के वासी नित्य तिरस्कार करते हैं, इसीलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूं। इस प्रकार कहते हुए उस कदर्य ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्द चित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास कर लिया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य कर रहता था, इसीलिए और पराधीनतावश वाटिका की ओर कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूं। फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहां चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद वह मूढ़ वहां ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद को जानने वाले कहा करते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुध बुध अक्षरों में बुदबुदाता कहता बुध बुध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है,
मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया, तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तप किया, मकर के सूर्य होने पर माघ में न गंगा के जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को कभी भी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहिनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता माता को, अपने से छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को, कभी किसी को प्रसन्न नहीं किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप और पुण्य को देखा और अपने ही स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी उस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चोराया है, और जो पके पके फल हुए, पके हुए फल थे उनको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभो, ये 2 पाप कृपण इस कृपण में अत्यंत उग्र है, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद उवाच इत्थं निशम्य विधिनंदन चित्रगुप्त वाक्यं क्रुद्धा प्रबल या लुप्त धर्मराजः आहैषया तु कपि जन्म सहस्रकृत्यो विश्वासघात कृतिजं फलमस्य पश्चात्। नारद मुनि जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद में होवेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्यायने 27वाध्याय। एक बार बोलो प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय बंधु, पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय जब संपन्न हो जाते हैं तब आप विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, नारायण अष्टोत्तर शतनाम आदि के द्वारा, तुलसी पत्र, पुष्प दल, श्वेत तिलों के द्वारा भगवान श्री पुरुषोत्तम का अर्चन करें। तदुपरांत आरती करके प्रसाद को ग्रहण करें।
श्री हरि नाम माला स्तोत्रम गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धनोद्धरम धीरम तम वंदे गोमति प्रियम नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरम् राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्यासं तं वन्दे देवकीसुतं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं वत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदिकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भावनाशनम् जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जामदग्निं वनवरं ज्योतिस्त्वं वन्दे जलसायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमलमर्दनं चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियःकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरं वरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीसुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकम् शालिग्रामशिलाशोद्धं शङ्खचक्रोपशोभितं सुरासुरसदासेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभम् त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधागौगनाशनं त्रिस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम् अनन्तमादिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे च घनासनं लीलया घृतभूभारं लोकसत्त्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरिप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिम् हरिर्नाम कृता माला पवित्रा पापनाशनीं बलिराजेन्द्र चोक्ता कंठी धार्या प्रयत्नतः श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हसन्तम् ओम।